स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। जहां भारत में आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, फूड प्राइसेस के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, 50 की थाली 70 की हो गई है। उसी के दौरान जब भारत और पूरा दुनिया, पूरा विश्व इतने संकटों से गुजर रहा है, इस सिचुएशन में जब समस्याओं को निदान करने की बात होनी चाहिए, उस सिचुएशन में यूएसए के द्वारा ऐसा कदम चला जा रहा है जिससे भारत के साथ साथ पूरे दुनिया को इसका भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। यूएसए के द्वारा जो रशियन ऑयल के ऊपर में वेवर दिया गया था, उस वेवर को अब लिफ्ट कर लिया जाएगा और इसके बाद जो फूड के प्राइसेस होंगे वो और ज्यादा बढ़ जाएंगे, फ्यूल के प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि हम रशियन ऑयल जो डिस्काउंटेड प्राइस पे रशिया से ले रहे थे, अब वो हम नहीं ले पाएंगे। और इसी वजह से जो भारत में अभी आर्थिक संकट है वो और ज्यादा भीषण हो जाएगा। ये रशियन ऑयल के ऊपर में वेवर क्या मिला था, क्यों मिला था, और इस चीज को लेकर के लिफ्ट कब होगा, इसका दुनिया के ऊपर में, भारत के ऊपर में असर क्या होगा, भारत की तरफ से जवाब क्या दिया गया है, इन सभी मुद्दों के ऊपर में आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ एंड दिस इज प्रशांत झा। चलिए शुरू करते हैं। अब देखो यहां पर सबसे पहले आप ये न्यूज आर्टिकल देख लीजिए। फर्स्ट पोस्ट का है कि यूएस वांट इंडिया अदर नेशंस टू हॉल्ट रशियन ऑयल परचेजेस एज सून एज पॉसिबल। मार्क रूबियो ने कहा, वही मार्क रूबियो जो भारत मीटिंग में आए थे, एक तरीके से भारत में आए थे और उसके बाद कुछ हद तक उन्होंने बात करने की कोशिश की, ऑयल को लेकर के उन्होंने बात करने की कोशिश की। और दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये जो रशियन ऑयल के ऊपर में मतलब वेवर दिया गया, तो उसको लिफ्ट करने के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का स्वार्थ भी छिपा हुआ है। अब क्या छिपा हुआ है तो आप आज के सेशन में हम यहां पर देखेंगे, बट उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, ऐसे ही फ्री रिसोर्सेज या कुछ भी स्टडी मटेरियल या कोई डाउट आपके दिमाग में हो यूपीएससी से रिलेटेड, तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। यहां मेरा यूजर नेम है और उसके साथ साथ जो यूपीएससी का पैटर्न धीरे धीरे बदल रहा है, तो हमें पता है कि स्टडी IQ के द्वारा स्मार्ट मॉडल लेके आया गया है। स्मार्ट मॉडल के तहत जो भी एस्पिरेंट्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर इस स्मार्ट मॉडल के तहत वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये मेरा पर्सनल नंबर है। अभी तक मैं पर्सनल नंबर शेयर नहीं करता था, बट आप इस पर्सनल नंबर पे किसी तरीके का कोई गाइडेंस का जरूरत होगा, कनेक्ट करने का जरूरत होगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं और बैच से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये था, चलो भैया यूपीएससी से रिलेटेड बात, बाकी भी यूपीएससी से रिलेटेड ही बात करेंगे। अब देखो क्या हुआ है। तो मार्क रूबियो साहब भारत आए थे, भारत में उनका स्वागत बहुत अच्छे तरीके से नहीं हुआ, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद मार्क रूबियो का संकेत, अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि यूएसए में कांग्रेशनल मतलब सेशन चलता रहता है, कांग्रेस जो है वो सवाल पूछती रहती है मिनिस्टर सबसे। तो मार्क रूबियो जी से भी सवाल पूछा गया, तो मार्क रूबियो कहते हैं कि बाकी ये तो ट्रेजरी मिनिस्टर का फैसला होगा, लेकिन उनका कहना यह है कि हो सकता है कि आने वाले समय में जो वेवर दिया गया था, वेवर का मतलब क्या होता है, मतलब यह है कि रशिया, फॉन्ट बड़ा हो गया है, ओके। अब देखो मान लो कि रशिया से ऑयल इंडिया खरीद रही है, पूरा दुनिया खरीद रहा है, ठीक है, लेकिन रशिया जो है वो ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पे इंडिया को दे रहा था। क्यों? क्योंकि रशिया जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा था, तो इसीलिए डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देगा नहीं। तो अगर रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है तो यूएसए क्या करता है कि इसके ऊपर में मतलब एक तरीके से सैंक्शन लगा देता है, सेकेंडरी सैंक्शन, कि भैया रशिया से जो भी ट्रेड करेगा उसके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, इस तरीके का बात, ठीक है। तो लेकिन इंडिया जो है वो बढ़िया से खरीदता रहता है, ठीक है, यूएसए का बात नहीं सुनता है। इसके बाद क्या होता है कि जब पता चल जाता है यूएसए को कि रशिया मेरा बात सुनने वाला है नहीं, तो रशिया के ऊपर में वापस से सैंक्शन लगा देता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया इंडिया बात सुनता नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि जब यूएसए अपना ध्यान भटकाना चाहता है रशिया यूक्रेन वॉर से हटके ईरान की तरफ अपना इंटेंशन ये शिफ्ट करता है, तो पता चलता है कि ईरान के साथ वॉर में, युद्ध में, जो स्ट्रेट ऑफ हर्मुज है वो चोक हो गया। अब स्ट्रेट ऑफ हर्मुज चोक होने की वजह से जो साउथ एशिया है वो 40% अपना ऑयल जो है वो उसी स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से
मंगवाता है। इंडिया भी मतलब अपने जितना भी फ्यूल दुनिया से इंपोर्ट करता है उसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही मंगाता है। अब आप रशिया से ऑयल इंडिया को खरीदने नहीं देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जो ऑयल आता था वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान बंद कर दिया हुआ है, जिसकी वजह से पूरा दुनिया में हाहाकार हो जाएगा, पूरा इकॉनमी जो है वो क्रम्बल करने लगेगा। जिसकी वजह से यूएसए ने बोला कि ठीक है, हम ना वेवर दे रहे हैं, वेवर हम आपको दे रहे हैं और इसके तहत जो है आप रशिया से जो ऑयल लेते आ रहे थे वो आप वापस से डिस्काउंटेड प्राइस पर लीजिए। लेकिन अब क्या हो रहा है, ईरान का कोई रिजॉल्व हो नहीं रहा है अब, और इंडिया को भी मतलब यूएसए को भी इंडिया को थोड़ा बहुत सबक सिखाना है। तो यूएसए क्या कर रहा है, वापस से जो वेवर दिया था उस वेवर को लिफ्ट करने वाला है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर वापस से, अब देखो इसी वेवर की वजह से हमारे ऊपर 25% का टैरिफ लगा था। दोस्तों मैं आपको याद दिला दूं कि भारत के ऊपर में टोटल 50% का टैरिफ लगा था, जिसमें से 25% का टैरिफ जो है वो ऑफ कोर्स हम लोग ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे यूएसए को और यूएसए से कम खरीद रहे थे, जिसकी वजह से लगाया था। लेकिन जो बाकी 25% है ये दुनिया का सबसे ज्यादा टैरिफ है जो यूएसए के द्वारा किसी देश के ऊपर में लगाया गया था। ये 25% का टैरिफ हम यूएसए के साथ ऑयल खरीद रहे थे, इसकी वजह से लगाया गया था। तो वेवर दे दिया गया था, जिसकी वजह से ये 25% टैरिफ को लिफ्ट कर लिया गया। ठीक है, लेकिन अब वापस से अगर हमने खरीदा तो वापस हमारे ऊपर टैरिफ लगाया जा सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो अब देखो, अब पॉइंट यह है कि अमेरिका ने यह छूट दी क्यों थी। आपको बता दूं कि भारत का जो तेल आयात है वो 40% हरमुज के रास्ते से आता है, और उस सिचुएशन में आपको पता ही है कि अगर ये वेवर नहीं देता तो तेल का जो प्राइस है वो $100 प्रति बैरल के ऊपर भी जा सकता है, विच इज ह्यूज। भारत के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व तो रहता ही है भारत के पास, बट स्टिल उसके अलावा 25 दिन का तेल बचा हुआ था। तो फिर हम लोग ने बोला कि भाई हम जो है वो रशिया से ऑयल खरीदेंगे, आप जो भी कर लो। तो फिर यूएसए ने बोला कि ठीक है भाई, वेवर दे ही देते हैं। अब देखो, वेवर पहली बार 5 मार्च 2026 को दिया गया, दूसरा बार उसको एक्सटेंड करके 17 अप्रैल किया गया, तीसरा बार 18 मई को किया गया, और अब 17 जून को इसका फैसला होना है कि ये वापस से एक्सटेंशन होगा या नहीं। मार्क रूबियो का कहना है कि संभवतः वो एक्सटेंड नहीं करेंगे, जिसके बाद चीजें गड़बड़ा सकती हैं। अब भारत के लिए रूसी तेल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है भैया? तो भैया भारत के लिए, अब देखो एक और कारण मैं बताता हूं यूएसए ये क्यों कर रहा है। क्योंकि अभी पहले जो वेनेजुएला के ऊपर में मदुरो जी का शासन था, लेकिन मदुरो जी को तो उन्होंने हटा दिया एकदम खूब बढ़िया, कौन, जैक रायन वाले तरीके से। जैक रायन सीरीज है, देखना, उसमें पहले ही बता दिया कि वेनेजुएला में जो है वो ऐसा ऐसा यूएसए करेगा, और उस सीरीज आने के बाद जो है वो रशिया यूएसए के द्वारा ऐसा होता है। तो मतलब पहली बार ऐसा होता है कि जो सिम्पसन से पहले जो है कोई दूसरी वेब सीरीज ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि फ्यूचर में ये होने वाला है। तो खैर वेनेजुएला में अब जो है यूएसए का कंट्रोल है, जिसकी वजह से वेनेजुएला का सारा ऑयल का कंट्रोल यूएसए के पास ही है। एक तरीके से वेनेजुएला जो है वो कॉलोनी बन चुका है यूएसए का। तो यूएसए को तो बेचना है तेल, और हम तो लेंगे नहीं। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास लेने के लिए टाइम ही नहीं छोड़ेंगे, मतलब सोर्स ही नहीं छोड़ेंगे। तुम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से मंगा नहीं सकते हो तेल, तुम रशिया से ले नहीं सकते हो तेल, तो तुमको तो हमसे ही लेना पड़ेगा। और इंडिया भी ऑफ कोर्स डाइवर्सिफाई कर रहा है ताकि हम किसी एक सोर्स के ऊपर में निर्भर ना रहें। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर बात चल रहा था। तो इंडिया के लिए क्या भैया, इंडिया को सस्ता तेल मिल जाता था। ठीक है, और इससे पहले जब तक रशिया यूक्रेन वॉर नहीं चल रहा था तब तक रशिया से भी हमें डिस्काउंटेड प्राइस नहीं मिल रहे थे, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पूरा हो रही थी। और उसके बाद जो रशिया से हम ऑयल लेके आते थे उसको हम अपने गुजरात में रिफाइन करते थे। वो क्रूड ऑयल होता है। अब पेट्रोल क्रूड ऑयल से निकलता है, लेकिन क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है कहाँ, रिफाइनरी में। और इंडिया के पास सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो हम क्या करते थे, रशिया से सस्ते दामों में क्रूड ऑयल खरीद लेते थे, उसको रिफाइन करके पेट्रोल बना लेते थे, डीजल बना लेते थे, और उसको यूरोप के बाजार में जाके बेच देते थे, जिससे तगड़ा मुनाफा हम लोग को होता ही था। और उसके साथ साथ हमारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बचा रहता था। अब अगर हम रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं तो डॉलर का इस्तेमाल हम करेंगे नहीं, डॉलर का इस्तेमाल करेंगे नहीं तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा वीक होगा नहीं, और रुपया उतना ज्यादा अप्रिशिएट
करेगा नहीं। तो ये सब यहाँ पर फायदा यहाँ पर था। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अमेरिका जो है वो बोलता है कि वेवर हटा देंगे। तो क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं? पहला सिनेरियो तो ये कि हम उनकी बात को मान ले, रशिया से ऑयल लेना खत्म कर दें। हम कभी खत्म नहीं किए वैसे, और हम करेंगे भी नहीं, बट मान लेते हैं। तो फिर सऊदी अरेबिया से खरीदेंगे, यूएई से खरीदेंगे, बट ये सब तो रास्ता बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और आने वाले 1 महीने भी हमको नहीं लगता है कि ठीक से तरीके से नॉर्मलाइज होगा जैसा पहले था। अमेरिका से खरीदेंगे, यही अमेरिका चाहता है। ओपेक देशों से खरीदेंगे, अन्य ओपेक देश से, लेकिन ओपेक का भी कोई रेलेवेंस अब तो उतना नहीं रहा है। दूसरा सिनेरियो क्या है कि यूएसए से हम भारत रशिया से ऑयल खरीदता रहेगा। और इसी तरीके की बात जो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से भी आया है कि भाई हमको कोई और नहीं बताएगा कि हमको अपने देश के लोगों के भलाई के लिए क्या करना चाहिए। भाई तुम अपना अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लेके आ रहे हो, हम भी अपना इंडिया फर्स्ट लेके आएंगे, तुमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा, वेवर हो या ना हो। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने बोला हम जो है वो भैया रशिया से ऑयल खरीदते रहेंगे, जहां से भी हमको फायदा होगा वहां से खरीदेंगे, तुम हमारे साथ कोई भी ड्रामा नहीं करोगे। तुम कौन? यूएसए। ठीक है, ये बात सब यहाँ पे हो रहा है। अब देखो, जो एक्चुअल में जो लड़ाई है वो तेल की है ही नहीं, वो है भू राजनीति। अब देखो यहाँ पर जो रशिया है वो चाहता है भारत और चीन उसके ऑयल खरीदते रहे, ताकि उनके पास, क्योंकि भाई सैंक्शन लगा है, कोई दूसरा देश ज्यादा उतना अमाउंट में खरीद नहीं सकता है जितना इंडिया खरीद सकता है। तो रशिया चाहता है कि भाई हमको इंडिया और चाइना का साथ रहे। भारत चाहता है कि भाई हमको सस्ता तेल मिल जाए, जिसकी वजह से हम भरण पोषण इंडिया के लोगों का करें, जो कि नॉर्मल सा बात है। और हम जो है रशिया से भी दोस्ती करना चाहते हैं, यूएसए से भी दोस्ती करना चाहते हैं। ठीक है, हम किसी के भी दोस्त नहीं है, हम किसी के भी दुश्मन नहीं। अमेरिका का क्या थॉट है? अमेरिका, मैंने आपको बताया वेनेजुएला वाले बात। और दूसरा वो चाहता है कि इंडिया को जो है वो रशिया से जो उनकी दोस्ती है ये हम तोड़ दे। इनको हम इंडिया को रशिया से कैसे कैसे करके अलग करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इंडिया रशिया के ऊपर से लगाव कम होगा तो यूएसए के साथ बढ़ेगा। पर भारत उनके साथ दोस्ती करता है जो हमारी दोस्ती को रिस्पेक्ट करते हैं। हम पाकिस्तान तो है नहीं कि आपके मतलब इशारों के ऊपर में नाचेंगे। तो फिर भारत इक्वालिटी में बिलीव रखता है। ठीक है, भारत कोई कॉर्पोरेट जॉब में नहीं है कि भाई हाँ सर नो सर बोलेगा। ठीक है, तो उनको जो है इंडिया को अपनी सोवरेनिटी मेंटेन करनी है। तो हमको पता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारे जैसा इंसान, यूएसए के बारे में कह रहे हैं, तुम्हारे जैसा इंसान अगर पूरा दुनिया के साथ ऐसा हाल कर सकता है, इंडिया के साथ ऐसा हाल कर सकता है, तुम चाहते हो कि कट्टा के दम पे जो है वो हम दोस्ती करवा लेंगे। तो भाई हमारे देश का एक उसूल हम बताना चाहते हैं आप लोगों को। भाई हम ना नून रोटी खा लेंगे, मतलब कहावत है, नून रोटी खा लेंगे, लेकिन जो है वो हम किसी के सामने में झुकेंगे नहीं। ऐसा वाला मामला भारत का है। तो इसी वजह से कुछ भी कर ले। अब देखो यही होता है कि यूएसए जो है वो चाइना के साथ कुछ कर नहीं पा रहा है, तो बचा कौन? इंडिया। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि क्या ये भारत अमेरिका के बीच में संबंध खराब हो सकते हैं? भाई कुछ नहीं होगा। जब तक ट्रंप है तब तक दिक्कत है, जिस दिन ट्रंप गया उस दिन टेंशन भी गया। तो कुछ भी नहीं है भाई। यूएसए और इंडिया जो है वो बहुत उनका क्लोजर टाइज है। ये अकेले एक इंसान के द्वारा कुछ किया नहीं जा सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यही है कि भाई हम जो हैं वो 17 जून 2026 का इंतजार करें, देखें कि क्या होता है नहीं होता है। और जो भारत की अभी नीति रही है विच इज़ वेरी गुड, कि हम जो है वो डाइवर्सिफाई करेंगे, हम किसी एक सोर्स के ऊपर निर्भर नहीं करेंगे। हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने गल्फ कंट्रीज के ऊपर में निर्भर किए, वॉर हो गया और वहाँ पे वॉर चलता रहेगा। अभी खत्म होगा, आने वाले टाइम में फिर शुरू हो जाएगा। जब तक इजराइल है तब तक गल्फ में वॉर होगा ही होगा। उसके साथ साथ रशिया से भी हमने लिया, सैंक्शन लग गया, तो भाई हम ना सबसे लेंगे, रशिया से भी, यूएसए से भी, गल्फ से भी, सबसे, ताकि किसी एक के ऊपर में आश्रित नहीं रहेंगे, तो हमें जो है ज़्यादा रिस्क झेलना ना पड़े। तो ये डाइवर्सिफिकेशन जो है ये वाला यहाँ पर रहा है, और अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को भी यहाँ पर हम मेंटेन करेंगे। तो यहीं तक था सेशन। बाकी अगर यूपीएससी अभ्यर्थी हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है। एक तो सबसे पहले GS2 इंटरनेशनल रिलेशन, और एक GS3 से भी हो सकता है। तो ये 2 क्वेश्चन, इसमें कुछ मैंने हिंट भी दिए हैं, तो ये यहाँ पर आप कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे मैं ये PPT शेयर कर दूंगा, ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, वहाँ पे आप उसके रिस्पॉन्स में इसका आंसर सबमिट कर सकते हैं।
बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखो क्या होता है कि जो भी लाइक करते हैं ना, उनके लिए मेरे दिल में एक अलग ही स्पेस है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी को पसंद नहीं आता है ना, तो वो कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देता है, ठीक है, मैं कहता हूं। बट लाइक करने से क्या होता है कि इस तरह के वीडियोस जो हैं वो आप तक तो आएंगे ही, और साथ में इसको रीच बढ़ेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जान पाएंगे, अवेयरनेस क्रिएट हो पाएगी। बाकी आपको अगर यूपीएससी के कोर्सेज में इंटरेस्ट है तो आप नीचे गूगल फॉर्म पे भर सकते हैं, या फिर मैंने जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर शेयर किया उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं था आपके साथ प्रशांत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।